गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था। हमने एक्सरसाइज 1.1 के 1 2 3 4 3 1 2 3 ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आई होप कि आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में डाल सकूं। और अभी तक किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया कि हाँ सारे क्वेश्चंस हो गए या इसमें ये डाउट है, तो इसका ये क्या मैं ये समझूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख नहीं रहे हो, लेक्चर को देख नहीं रहे हो, या आप घर पे उसे सॉल्व नहीं कर रहे हो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए आप भी अपने से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हाँ, जिसमें डाउट हो आप पहले ट्राई करिए, जिसमें डाउट हो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैप्टर को मैं ये समझता हूँ कि आप कंप्लीट कर लिए होंगे, सॉरी इस एक्सरसाइज को। अगला एक्सरसाइज 1.1 के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पेज नंबर 5। ठीक है, पेज 5 पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ हो गया पहला, क्लोजर अंडर एडिशन। देखिए इसमें जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि होल नंबर इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल था, मान लीजिए 17 + 24 कितना आ रहा है 41। ये भी एक होल नंबर है। दो होल नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है। ठीक है इसका मतलब है कि होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। अब हम इंटीजर की अगर बात करें तो किसी दो इंटीजर को आप ऐड करो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे कि 17 + 23 कितना हो गया, ये 40। तो ये क्या रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, रिजल्ट इज एन इंटीजर। अगर -10 और +3 करेंगे कितना आएगा, -7 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है बस। -75 + 18, ठीक है, ये आ गया आपका 53, माइनस में 53, ये भी आपका इंटीजर है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं पेज नंबर 6 पे, ये सारे इंटीजर्स ही आएंगे। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आप नोट भी कर लीजिएगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। इन आगे है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा। ठीक है, कोई भी मान लीजिए 7 - 9, ठीक है, दो इंटीजर्स को हम डिफरेंस उनका ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, जो कि क्या है, कि इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं है इंटीजर। ठीक है, और कोई भी है वैल्यू 17 माइनस ऑफ -21, 23 ले लीजिए, तो ये क्या आएगा, -23, ये क्या जाएगा, +40 आएगा। ठीक है, जो कि क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि
integers are closed under subtraction। ये दो स्टेटमेंट हम प्रूफ करके देख लिए। ये आपका देखिए हो गया। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें, एडिशन में हमने देख लिया, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3, दोनों का ही सम कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो ये हो गया। ये भी कह सकते हैं कि एडिशन इज प्रॉपर कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। और अगर ये एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, सही है। देख लेते हैं एग्जांपल। अगर ये 3 माइनस 5 और ये 5 माइनस 3, क्या दोनों सेम आएगा? नहीं आएगा। -2 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट कम्यूटेटिव होगा, not commutative. We conclude that subtraction is not commutative for integers. अगर ये स्टेटमेंट आ गया, इसका एग्जांपल अगर देना है तो आप कोई भी एग्जांपल ऐसे लेके देख सकते हैं, ठीक है। अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ये स्टेटमेंट है। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। एग्जाम्पल की बात देखिए करें तो क्या आ जाएगा। सपोज मान लीजिए दिया हुआ है -5 प्लस -3 प्लस -2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 प्लस -3 बड़ा ब्रैकेट प्लस ऑफ -2, तीनों को सॉल्व करने पर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव, यानी a प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाया ना हमने, पहले भी हमने डिस्कस किया था, a प्लस बी ब्रैकेट ऑफ c, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो गया। अब एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी की बात किए थे, इसमें पहले भी हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, 0 व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर, सामने पढ़ा था। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, ठीक है।
तो एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए भी होगा, होल नंबर्स के लिए तो होता है। जैसे -8, अब यहाँ देख लीजिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें, हाँ, तो होल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी रहता है। कोई भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आपको मिलता है, सेम वही होल नंबर। तो ये इंटीजर्स के लिए भी होगा, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए -8 + 0 क्या मिलेगा, -8 ही मिलेगा। ये हमारा क्या था, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर में तो रहेगा ही, 8 + 0 = 8। तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है। मतलब मान लीजिए a कोई इंटीजर है, इसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो a ही मिलेगा, 0 + a। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट, पेज नंबर 9, पेज 9 पर है एग्जाम्पल। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम -3 यानी -1 + -2 = -3। देखिए एग्जांपल दिया हुआ पेज नंबर 19 पे, 9 पर। ठीक है, डिफरेंस इज -5, माइनस कोई भी नंबर लीजिए, -8 + 3 क्या आ जाएगा, नहीं क्या लेना है हमें, इंटीजर्स लेना है। ठीक है, ये भी इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस आना चाहिए, सॉरी ऐड कर दिया हमने, -9 और -4, ये 8 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए। अभी हमारा क्या आएगा, -5, या और कोई नंबर है इसमें, -2 -3, अभी -5 आ रहा है। ये आप देख लेना, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बहुत इजी है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, और घर पे भी आप ट्राई करिए। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में भेजिए। एक्सरसाइज 1.2, तो पहला, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, जैसा कि ऊपर वाला हमने सॉल्व किया था वही है। सम इज -7 यानी अगर हम -4 और -3 को ऐड करें तो क्या आएगा, -7 ही आएगा। ठीक है, कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं, -6 -1 -5 -2 कुछ भी ले सकते हैं। और डिफरेंस इज -10, और डिफरेंस है तो डिफरेंस का सिंबल लगा लिया, -10 लाना है। ठीक है, तो डिफरेंस कर दिया। अब यहाँ पे -5 कर दीजिए, और ये -5, और यहाँ नहीं, हमें क्या लाना है, -10 लाना है ना, -15 और -5 क्या हो जाएगा, ये -15 और -5, ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा तो ये -10 आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल आप लें, सम इज 0, सम इज 0, सम करना है, यानी अगर हम 5 + -5 दोनों टीचर्स को ऐड कर देंगे, +5 और -5 को क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी एग्जांपल आप लेके देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स -8। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स लिखने जिसका डिफरेंस -8 हो, डिफरेंस हो -8। तो देख लीजिए, -10 -6 माइनस ऑफ 10 और तो इसमें हमने एग्जांपल चेंज कर दिया, गिव्स 8 लाना है हमें, तो -8
2 माइनस ऑफ 10, क्या आ जाएगा डिफरेंस? 8 है। अब सोचिए क्या नंबर हम ले सकते हैं, प्लस माइनस को ध्यान देते हुए सॉल्व करिए, आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हमने 2 लिखा तो आप भी 2 लिखो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। ठीक है, -5, तो -5 प्लस कुछ और ले लीजिए, -4 ले लीजिए, प्लस सम इज -5 -1, क्या आ जाएगा? ये इनका सम हो गया, क्या आ जाएगा? ये -5 आ जाएगा, सॉरी -5 आ गया। अगला, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। डिफरेंस निकालना है, क्या लाना है? -3, दोनों का डिफरेंस, यानी कौन सा नंबर बड़ा होगा? देख लीजिए, माइनस करना है, -3 लाना है, यानी यहाँ पे हम -1 कर देते हैं और यहाँ -4 कर देते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब आंसर्स इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, -4 में से ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 घट +1 होगा तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40। तो देखिए ये टीम ए हो गया और टीम बी हो गया। कोई ऐसा गेम खेल रहा है वो, जिसमें क्विज गेम, जिसमें उन्होंने पहले राउंड में कितना पाया? -40 पाया, दूसरे राउंड में 10 पाया, तीसरे राउंड में 0 पाया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन उनका गलत हो गया होगा। और बी में कितना स्कोर किया? 10, 0 और -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? तो यहाँ पे हम देख सम कर लेते हैं दोनों का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -40 प्लस 10 प्लस 0, क्या आ जाएगा? ये -30 स्कोर। इसका भी देख लीजिए, 10 प्लस 0 प्लस -40, ये भी हमारा क्या आ रहा है? -30 आ रहा है, यानी दोनों ने सेम स्कोर किया। अब देखिए क्वेश्चन में और एक चीज़ क्या कह रहा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ऑर्डर में। देख लीजिए, अभी -40 को आप पहले 10 लिख दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, फिर -40 लिख दीजिए, तभी वही आना है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग करें, एडिशन फॉर कम्यूटेटिविटी। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी, या कोई भी कुछ कर सकते हैं, b प्लस सी प्लस ए, कैसे भी करेंगे हमारा आंसर a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ही, जो भी ये आना आंसर है, सबका आंसर सेम आएगा। तो यस, बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव और एडिशन प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ट्रू, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, फिर इन द ब्लैंक्स। तो -5 प्लस ऑफ -8 इक्वल टू -8 प्लस ऑफ क्या हो गया? -5। दूसरा -53 प्लस यहाँ पे क्या आएगा कि ये 53 आएगा। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी होगी? एडिटिव आइडेंटिटी 0। यहाँ पे देखिए थर्ड 17 प्लस क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, तो सेम वही नंबर नेगेटिव। फोर्थ 13 प्लस -12 प्लस कोई नंबर है जो 13 प्लस -12
प्लस माइनस 7। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या आएगा -7 5। यहाँ पे देख लीजिए सेम वही प्रॉपर्टी है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 15 3, तो यहाँ -4 15, यहाँ पे क्या आएगा प्लस ऑफ -3, वही प्रॉपर्टी सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। और मैं आप यही कोशिश करो कि कम से कम ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट रखो। आगे अगली क्लास में हम जो अगले एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट करके फिर एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश करिए आप कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई एग्जांपल हो या और कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट हफ्ते में नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।